राम जानकी बिहारी जू आश्रम ग्राम मलका के मुख्य पूज्य अधिकारी मां नर्मदा क्षिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार वरिष्ठ भाजपा सदस्य डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने बताया, ग्राम मलका जिला छतरपुर में कुछ अराजक तत्वों ने मेरी देश और प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता के चलते बौखलाहट में जो लोग आश्रम की जमीन कब्जा कर दिए थे, कहीं रुपया हड़पे थे, उनके विरुद्ध जब प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो उससे बौखला कर उन्होंने मेरे संदर्भ में सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरुद्ध मैंने थाना गढ़ी मलहरा को लिखित सूचित किया और उसमें कार्रवाई होनी है। इसी से बौखला कर प्रशासन को गुमराह करने के लिए कूट रचित ढंग से शिकायत पत्र तैयार किया, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर उन्होंने प्राप्त किए। गांव के लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए तो उन्होंने स्वतः उनका नाम लिखा लिया। इस तरह से कूट रचना करके उन्होंने शिकायत कराई, लेकिन धन्य है मलका गांव के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और हस्ताक्षरित सहयोग प्रदान किया। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं जय महाकाली संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसके साथ साथ संत महामंडल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसके साथ साथ मैं नर्मदा क्षिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूं और श्री राम जानकी बिहारी जू आश्रम ग्राम मलका पोस्ट उजरा तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर का मैं मुख्य पूजा अधिकारी हूं शासन द्वारा नियुक्त और महंत भी हूं। और मैं आपको बतला दूं कि मैं आप बीती बतलाना चाहता हूं। एक्चुअली हमारे जो यहाँ पर मंदिर है उसमें भगवान के नाम 100 बीघे जमीन दर्ज है और उसमें जो पैदावारी होती है वो आश्रम के डेवलपमेंट के लिए, साधु संतों के लिए इत्यादि के लिए होता है सब कुछ। तो उसमें मैं यहाँ पर चूंकि मेरे साथ पिछले वर्ष एक ट्रेजेडी हो गई थी, एक घटना घटित हो गई थी कि मेरे ऊपर गोली कांड कंप्यूटर बाबा और अन्य उनके गुर्गों ने करवा दिया था अवैध उत्खनन रोकने के सिलसिले में। तो मैं यहाँ से चला गया था दौड़ धूप में अधिकारियों से मिलने के लिए और सरकार के लोगों से मिलने के लिए। तो उसी दरमियान यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने वो रुपया को अपने अंडर में ले लिया था और जो मैंने मांगा तो उन्होंने दिया नहीं। 11 महीने से मैं अपने पैसे से जो उसका उपचार कर रहा हूँ, सारी चीज़ों के खान पान और सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने कानूनी नोटिस उनको भेजा 24 घंटे के अंदर रुपया जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ FIR होगी। तहसीलदार बतलाना चाहता हूँ प्रेमी सज्जनों कि ऐसी स्थिति बनी कि मैं उससे क्रुद्ध होकर के राजेंद्र सिंह और धनीराम भड़ेरिया और बहादुर सिंह और प्रधान जी और सभी लोगों ने मशवरा कर लिया आपस में और विचार मंथन करके और इन लोगों ने एक लड़की को आगे खड़ा किया और मेरे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगाने का प्रयास किया। लेकिन धन है, मैं धन्यवाद देता हूं गांव की बिटिया को, उसने जो है इस टाइप का कोई फर्जी केस नहीं लगने दिया और जब ये लोग शिकस्त हो गए, ये केस नहीं लग पाया, पुलिस ने जांच कर ली। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अब बाबा जी को बुरी तरीके से निपटा दो, तो इन्होंने अजय विक्रम सिंह परिहार ने और प्रिंस भरमूजा करके है, उसने भी हमारे खिलाफ इसमें सोशल मीडिया पर बहुत बुरी नंगी उघारी बातें लिख के उन्होंने पोस्ट कर दिया। उसके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, प्रूफ तैयार कर लिया है और वो IT के तहत उसमें मुकदमा भी हो रहा है। और मैं मांग करता हूं, इसके साथ साथ जब इन लोगों को यहाँ फाल्ट हो गई और यहाँ कोई उन्हें सफलता नहीं मिली तो इन्होंने कई लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए और एक कूट रचित भ्रामक तरीके का एक एप्लीकेशन तैयार किया मेरे विरुद्ध, जो यहाँ तहसील में लगाया और इसमें जो है फर्जी हस्ताक्षर कर लिए। गांव के लोगों ने हमें फ़ोन किया कि महाराज जी कहीं इस हाथ का अंगूठा लगा रहे, कहीं उस हाथ का, कहीं दाहिने पैर का अंगूठा लगा रहे, कहीं कुछ इस तरह से उन्होंने कूट रचित पेपर तैयार करके और यहाँ पर तहसील में दिया। उसके लिए अब इन लोगों ने जो रचना की है और जबकि गांव के लोगों ने 250-300 लोगों ने हस्ताक्षर करके मेरे फेवर में मुझे दिए कि महाराज जी इनसे लड़ाई लड़नी है और हमें सूचना मिली कि गांव में बहुत गरीब कमज़ोर लोगों का इन्होंने कई लोगों के रुपए हड़प लिए, कई लोगों की ज़मीनें लिखवा ली और कई लोगों को बुरी तरीके से दबाए हुए हैं, उनके साथ लगातार बुरा कर रहे हैं। मैं गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, गांव के लोगों के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए, नदी न्यास और नदी संरक्षण, पर्यावरण, गौरक्षा इत्यादि के लिए मैं कार्य करता हूं और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जो मेरे साथ षड्यंत्र किया है उसका खुलासा हो रहा है और मैं मांग करता हूं कि इन पर केस लिखे जाएं और षड्यंत्र जो हो रहा है इस तरह का मेरे साथ लगातार सोशल मीडिया पे, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, इसको बंद किया जाए और पुलिस प्रशासन एक्टिव होकर के काम करे। और मैं जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूं और मेरे साथ किसी भी प्रकार का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने जो है यहाँ के
टौरिया जो पड़ता है यहाँ पर छतरपुर में, वहाँ के श्रृंगारी महाराज को भी गुमराह करके बुलाया। उनकी भी उन्होंने भी उल्टा सीधा मेरे लिए अभद्र टिप्पणी की। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण सभा एक्टिव हो गया, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा। और इसके साथ साथ चित्रकूट के एक नंद गोपाल दास जी महाराज, इनको बुलाया इन्होंने, और उनसे भी बगैर सोचे समझे। तो मैं इन साधुओं को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि पहले मैं स्वयं अखाड़ा द्वारे का साधु हूं, और अध्यात्म विद्यापीठ तीर्थराज नैमिषारण्य, जहां से 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, और जहां से जो है आदि गुरु शंकराचार्य का पूरा चला आया कुल परंपरा। हमारे पीठ में अभी स्वामी जगदाचार्य उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, डंडी स्वामी, वो हमारे पूज्य गुरु भाई हैं। स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका पूरे विश्व में नाम है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके पूरे विश्व में नाम है। हम ऐसे कुल परंपरा के साधु हैं, और हम इस देश में मनुष्यों की भलाई के लिए, प्रभु के कार्य के लिए जन्म लिया है। हम इस धरती माता के लिए और यहाँ की अच्छाई के लिए, यहाँ की मानव सभ्यता के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे सकते हैं, और इसके लिए मैंने संकल्पित साधु हूँ। और हमारे लिए अगर इस तरह का कोई आँख का अंधा और कान का बहरा बन के कोई साधु उल्टा सीधा बयान देता है, तो उसको भी मैं कानूनी नोटिस भेजूंगा। और मैं वादा करता हूं कि कानून के सामने कोई मेरे साथ गड़बड़ी नहीं कर सकता। स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम ही होगा। रामराज की स्थापना हुई है, हम लोगों ने, साधु संतों ने बड़ा संघर्ष किया, और मंदिर और मठ और इस तरह से गुरुद्वारे और कन्या और गरीब, इनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं जो है पूर्ण रूप से संकल्पित हूँ। मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है कटुआ कुशवाहा। तो फिर बाबा जी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? बाबा जी तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा बाबा मलका अंदर और मंदिर में आया नहीं है कभी। जो महंत आए हैं महाराज जी, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। और हम लोग इनको जो चाहते हैं कि यहीं रहें, ये कहीं ना भगड़ाएं, और मलका ही पूजा करें बढ़िया, और करते हैं। तो आप लोगों को करना है कि मलकाई में रहें? हाँ जी। चलो ठीक है जी। गाँव के लोग किसके साथ हैं? गाँव के लोग कितने साथ हैं? गाँव के लोग जो भगवान को चीनते हैं वे सब लोग साथ हैं। चलो जी ठीक और जो को भगवान को नहीं चीनते हैं, हाँ जी, वो नहीं है। चलो जी। बाबा जी से प्रश्न कौन कर रहा है? और जो भगवान को नहीं जानता वो प्रश्न करता है, भगवान को जानता है तो वो तो बाबा जी को भगवान के साथ है। झूठे केस में कौन फंसाता है? झूठे केस में जो फंसाता है, जो भगवान को नहीं जानता है। उनको लेके आया गड़ी महिला को लेके गए कि बोले बाबा जी को इनको केस लगवाओ, छेड़छाड़ी के केस लगवाने का शुरू किया है। जब उसकी जांच पड़ताल भाई तो उन्होंने कह कि हमको लेके आई हैं। ये सब लोग जो भगवान को नहीं जानते हैं, वे लोग झूठ फंसाते हैं। और ऐसे जो मलका में ऐसे मतलब कई उन्हें गरीबों के साथ में कई जन मतलब गरीब परेशान हैं। कितने परेशान? जो गरीब बंदा है वो सब लोग परेशान है। एक इस तरफ लग जाता है, किस तरफ लग जाता है, इसके पैसे लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, क्या बोले हम तुम्हारे साथ, वह कोई के साथ के नहीं है। जो मंदिर में जो बाबा जी आए हैं, ये महाराज जी बहुत सही है। आज किस्ती में जितने उन्होंने काम किया है, देखो हमारे गाँव में। नाम क्या है बाबा जी का? नाम है दयालु महाराज जी। आशुतोष ब्रह्मचारी जी। और हमारे गांव में जो जब से बाबा आए हैं तो उन्हें हमारे गांव में यज्ञ भी करवाई और बाजार भी लगवाया। और मंदिर में मान लो 1 किलोमीटर सराई धाम है, पहाड़ पर उन्हें सीसी मतलब जो भी किया है सब अच्छा किया हमारे यहाँ महाराज जी ने। शंकर जी की प्रतिष्ठा उन्हीं करवाई। बोलो हमें नहीं बोल लिया, तुम बोलो तुम बोलो, हमें नहीं बोल ले, हमें बोल रहे नहीं आता ना। गांव किसके साथ है? गांव जो धर्म चाहते हैं तो बाबा के साथ है, और जो अगर धर्म नहीं चाहता है वो नहीं है। ये सिस्टम है भाई महाराज जी के साथ में हो रहा है। तो हम तो भगवान को जानते हैं, मैं भी रोज़ पूजा करता हूँ और महाराज जी रोज़ पूजा करते हैं। तो ऐसा करो पूरा गांव के महाराज वहीं रहे मलकई में। हाँ जी बिल्कुल, हमारा ये 100% है कि महाराज जी दिवाली के लाल बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बढ़िया पूजा तरीक़ा से करते हैं। और जो गरीब आदमी है, जो बड़े बड़े आदमी है, जो हमारे यहाँ पे गरीब आदमी को धमकी मारते हैं कि मतलब जो महाराज जी है गलत है, जो है तो गलत है। हमारे जान में कोई गलत आई नहीं है, हम कैसे बोल दे के गलत है। हमारे महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे कहीं महाराज जी मिले नहीं हैं और मलका में पहली बार आए हैं और यहीं रहे। हमारा जी आपका नाम क्या है दादा? हमारा नाम हल्के भैया ना है जी। तो महाराज को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। महाराज कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं।
तो आप लोग ऐसा करो कि महाराज मलकई में रहें, जब अच्छा काम में रहें। उनके साथ जब गलत होगा तो कैसे रहेंगे वो? तो 4-6 लोग हैं गलत वाले, और तो पूरा गांव उनको है। तो 4 से लोगों में क्या होगा, जब पूरा गांव है तो वहीं रखे हो। हाँ, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, और ये हमारे गांव में जो है गरीबों को जीने नहीं दिया जा रहा है। और जो आंसू धर्मचारी महाराज हैं ये बहुत अच्छे हैं, और जो है वो उपचार करना चाहते हैं, और गौशाला से लेके धर्म का प्रचार के लेके गरीबों की मदद करना चाहते हैं, कुछ इनके लिए हो, शिक्षा से लेके हर चीज़ का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं गांव में कि जो इन चीज़ों को नहीं चलने देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं चलनी चाहिए, ये ब्रह्मचारी महाराज हैं जो इनको भगाना चाहिए। लेकिन हम गरीबों के ये सहयोगी हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ से भागें, और यहाँ हमारे मंदिर, हम तो चाहते हैं कि ये मंदिर में रहें, और हम इनके सहयोगी हैं। मंदिर की पूजा करें, मंदिर की पूजा करते हैं जब से यहाँ आए हैं, जब से हमारे मंदिर का निर्माण और हर कुछ बढ़िया हो रहा है, पूजा हो रही है। और ये आते हैं तो अपने समय व्यतीत नहीं करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं बैठा के, और उपचार करते हैं, प्रचार करते हैं कि जो है गरीब और जो है छुआछूत दुनिया, ये सब कुछ ये एक समान मानते हैं हर किसी को। और जो हमारे यहाँ पे जग हुई है उसमें भी इनका पूरा सहयोग है। अगर ये नहीं होते तो सहयोग वो जग नहीं होती। मतलब पूरा जो है हमारे आशुतोष महाराज जी, इनका ही ये सहयोग है। इनके फेवरेट में महाराज से प्रशासन क्या मांग रहा है? प्रशासन से गांव के लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से लोग गांव की मांग क्या कर रहे हैं फिर?